कत्लेआम का ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी 2018 में बनाई थी, जस्टिस ढींगरा जिस एसआईटी को हेड कर रहे थे, उस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया था कि इस एसआईटी की जो रिपोर्ट है इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो लास्ट डेट पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा था कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट दो कि एसआईटी की जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर आपने क्या क्या एक्शन लिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें ये अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल की और कोर्ट ने हमें कहा था कि आप टेबुलेटेड फॉर्म में दो कि जो ये उन्होंने रिकमेंडेशन है या फाइंडिंग है कमेटी की, ढींगरा की, एसआईटी की, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नहीं किया वो बताइए। तो हमने आज ये टेबुलेटेड फॉर्म में ये सुप्रीम कोर्ट को दिया है और इसमें बताया है कि बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो कि ढींगरा कमेटी ने कहे हैं मगर उसके ऊपर एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लिया। सबसे पहले एक सुरजीत कौर की कंप्लेंट है नंदनगरी एरिया की, जिसमें 6 लोगों का कत्ल है, मर्डर है और उसमें केस को बंद कर दिया। कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई वो 6 कत्लों की और कोई उसके अगेंस्ट ट्रायल नहीं हुआ 6 कत्लों का और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरा, नंदनगरी का ये एक और केस है, उसमें गैंग रेप का एलिगेशन है। 48 लोगों का मर्डर हुआ है, 48 सिखों को मारा है उस केस में और गैंग रेप किया है। वो गैंग रेप का चार्ज ही नहीं लगाया और वो भी उसके ऊपर सेंट्रल जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। तीसरा जो केस हमने बताया, एक केस में 56 सिखों का केस है, 56 जो मर्डर का केस है और उसमें चार्ज सिर्फ 5 लोगों के लिए फ्रेम किए हैं, सिर्फ 5 के लिए। 51 मर्डर्स के चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए तो उनका ट्रायल ही 51 मर्डर का 51 मर्डर्स का ट्रायल ही नहीं हुआ। बल्कि यहां तक ये हाल है कि 51 लोगों का मर्डर कोई मायने नहीं रखता और उसके ऊपर भी ये गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद हमने ये दिखाया है कि कुछ लोगों को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया, स्काउंडर थे, वो केस में वो हाजिर नहीं हुए और उसके बाद केस खत्म होने के बाद आज तक 30 साल 40 साल हो गए हैं तो और उनको ट्रेस करने की, उनके ऊपर केस चलाने की कोशिश ही नहीं की गई। और एक और जो ढींगरा कमेटी ने रिकमेंड किया था, जो कल्याणपुरी थाने के एसएचओ थे सूरबीर सिंह त्यागी, जिसने सिखों को मॉब ने अटैक किया, सिख डिफेंड कर रहे थे, घरों से जाके सिखों की लाइसेंस्ड बंदूकों को सीज कर लिया, सिखों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में मॉब को इशारा कर दिया कि आप आके आप मार दो। और वहां पे नानावती की रिपोर्ट के मुताबिक 400 सिख उस थाने में मरे हैं, उस पुलिस स्टेशन कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में मारे गए हैं। ढींगरा कमेटी ने कहा कि उसके अगेंस्ट एक्शन लो और वो जो एसएचओ था सूरबीर सिंह त्यागी, उसको प्रमोट करके ऑनरेबली एसीपी की पोजीशन पदवी पे उसको रिटायर किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया, सरकार ने कहा कि ये इस पे एक्शन नहीं है। तो ये इस तरह के हमने ये पॉइंट किए हैं कोर्ट को और कोर्ट ने अब नेक्स्ट मंडे के लिए ये केस रखा है कि नेक्स्ट मंडे में डिटेल में कोर्ट इसकी सुनवाई करेगी कि किस किस तरह से इतने मास मर्डर केस, गैंग रेप केस, ये इनको बिल्कुल रफा दफा किया गया है और उनके ऊपर कोई किसी तरह के केस ही नहीं चले, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई प्रॉपर, ये वाले केस। और ये नेक्स्ट मंडे को अब कोर्ट इस पे पूरी सुनवाई डिटेल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ
SN ਢੀਂਗਰਾ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। उस SIT ने 2019 च अपनी रिपोर्ट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा सी कि ये रिपोर्ट दे उपर एक्शन लिया जाए। हुण लास्ट डेट ते सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट सेंट्रल सरकार को कहा सी कि तुसी जवाब फाइल करो कि इस रिपोर्ट के उत्ते तुसी की एक्शन लिया, ते सानू कहा सी कि उदों उस तो मगरों इन्हां दे जवाब के बेस के उत्ते तुसी टैबूलेटेड फॉर्म दे विच दसो कि ਢੀਂਗਰਾ कमेटी दियां की रिकमेंडेशन आ ते सेंट्रल गवर्नमेंट ने किहड़ियां दे उत्ते एक्शन नहीं लिया अजे तक। ते अज हुण असीं टैबूलेटेड फॉर्म दे विच इह कोर्ट नूं सुप्रीम कोर्ट नूं हैंडओवर कीता। बहुत सारे ऐसे बड़े मटीरियल पॉइंट ने जिहदे उत्ते गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। एक असीं केस ते हा सुरजीत कौर दा केस आ जिसने 6 कतलां दे ओहदा अपना हसबैंड ते नाल 6 होर लोगों के कतल दा उन्हें वेरवा दिता। ते उस दे बारे ਢੀਂਗਰਾ कमेटी ने कहा कि ना कोई इन्वेस्टिगेशन की गई, ना उहदे बारे कोई ट्रायल होया और बिल्कुल उसनूं ठप कर दिता गया, केस क्लोज करता। जदों असां सुप्रीम कोर्ट को असीं दिखाया कि उहदे ते सरकार ने हुण इस सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। पिछलियां ने तो जो कीता सो कीता, हुण अज दे दिन हुण भी सरकार ने उत्ते कोई एक्शन नहीं लिया। तो सुप्रीम कोर्ट इस गल के उत्ते बड़े नाराज सी। उन्होंने होर भी असीं ऐसे कई केस पॉइंट आउट किए। एक होर केस दे विच 48 सिखां दे कतल दा केस, इक्को केस चलिया 48 मर्डर दा, और उहदे च गैंगरेप दा भी नाल एलीगेशन आ, पर गैंगरेप दा चार्ज ही फ्रेम नहीं होया। सरकार ने हुण वाली सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया उहदे ते। एक होर केस आ जो ਢੀਂਗਰਾ कमेटी ने लिखिया, एक 56 सिखां दे कतल दा इक्को केस कट्ठा फाइल किया, और उहदे जो कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए सिर्फ 5 सिखां दे कतलों दे, और 5 दा ही ट्रायल होया। 51 कतलों दा कोई चार्जिज नहीं फ्रेम होए, कोई ट्रायल ही नहीं होया, ते उहदे ते भी मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। एक होर जिहड़ा असीं दिखाया कि ਢੀਂਗਰਾ कमेटी ने लिखिया, कल्याणपुरी थाने का SHO शूरबीर सिंह त्यागी, जिसने जाके सिख अपने लाइसेंस बंदूकों नाल अपने आप को डिफेंड कर रहे सी, उसने जाके सिखां दियां बंदूकां खोलियां, सिखां नूं गिरफ्तार किया, मॉब नूं इशारा करके हमला करवाता, ते उदों बाद मॉब ने आके सिखां नूं मारिया, उन्हां दे घर लुट्टे, उन्हां दी कुड़ियां नूं बुरा हाल किया। और उस कल्याणपुरी थाने दे विच 400 सिखां दा कतल होया, और ਢੀਂਗਰਾ कमेटी ने कहा कि इहदे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेंदे। सरकार ने हुण भी बहाना लादा कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि इस तरह का हाल आ। और इस सारा कुछ देख के सुप्रीम कोर्ट ने अगले मंडे नूं 3 फरवरी नूं उन्हें केस लिस्ट किया कि असीं डिटेल्ड इस दे विच हुण आर्गूमेंट सुन के ते फिर करांगे। ये बड़े अफसोस की गल आ कि 40 साल हो गए, 40 साल तो बल्कि ना पीड़ित तो उड़ीक ही उड़ीक रहे हैं, सारा देश उड़ीक रहा कि इत्थे इंसाफ होए। ये जो दिल्ली च सरकारी आंकड़िਆਂ के मुताबिक 3000 सिखां के कतल के जो दोषी आ उन्होंने सजा होवे, पिछलियां सरकारां तां कर भी रही सी, हुण इन्हां सरकारां च भी कोई लंबा चौड़ा नहीं हो रहा। हाँ, एको सज्जन कुमार के केस च जरूर प्रोग्रेस हुई आ, टाइटल के केस भी थोड़ी मोटी प्रोग्रेस आ, पर जिहड़े बाकी सिर्फ होर भी कतल के केस आ उन्हां विच भी होनी चाहिदी आ, ते उन्हां विच भी एक प्रोग्रेस उस तरह नहीं हो रही है। हुण अगले मंडे नूं सुप्रीम कोर्ट इत्थे अगली सुनवाई करे।